पितामह भीष्म को कौन नहीं जानता। गंगा पुत्र भीष्म को उन्हें आज भी ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने अपने पिता के लिए संपूर्ण साम्राज्य को ठुकरा दिया था। कौरवों और पांडवों की सेना में भगवान श्री कृष्ण के बाद पितामह भीष्म जैसा योद्धा कोई और नहीं था। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, परंतु धर्म पर अधर्म की विजय न हो, इसलिए पितामह भीष्म को पराजित स्वीकार करनी पड़ी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव जीत गए और युधिष्ठिर राजा बन गए, तब वह कुरुक्षेत्र में तीरों की शैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म के पास राजनीति की शिक्षा लेने पहुँचे। तब पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। ये बातें आज भी मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। अगर आप भी पितामह भीष्म की नीतियों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को 5 ऐसे लोगों के बारे में बताया है, जिनसे हमें सदैव ही दूर रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इनके साथ रहता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग आपको कभी भी उन्नति नहीं करने देंगे। अगर आप इनकी संगत में रहते हैं तो ये लोग आपको भी उन्हीं की तरह बनाकर रख देंगे, क्योंकि इन लोगों को अपने मान सम्मान की कोई भी चिंता नहीं रहती। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 लोग जिनसे हमें कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। पितामह भीष्म के अनुसार सबसे पहला व्यक्ति है आलसी। दोस्तों, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। पितामह भीष्म के अनुसार आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी भी अवसर का लाभ नहीं लेता। आलस की वजह से मनुष्य अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाता और सबकी नजर में बुराई का पात्र बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहता है और न ही अपने कामों के प्रति। उसकी संगति से हम भी आलसी होने लगते हैं। इन्हीं कारणों से आलसी मनुष्य से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। दूसरा है नास्तिक। पितामह भीष्म के अनुसार कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान और धर्म में आस्था नहीं रखते, जिन्हें ना तो धर्म से कोई मतलब होता है और न ही देव भक्ति से। ऐसे व्यक्ति का धर्म और शास्त्र में विश्वास न होने की वजह से अधर्मी और पापी होता है। झूठ और बुरा व्यवहार करना आदि उसका स्वभाव बन जाता है। वो खुद का जीवन तो नरक के समान बनाता ही है, साथ ही उससे संबंध रखने वालों का व्यवहार भी अपने समान कर देता है। नास्तिक व्यक्ति को मान सम्मान मर्यादा की कोई चिंता नहीं होती। ऐसे लोग कोई भी गलत काम करते हैं तो उसके बारे में उन्हें पछतावा नहीं होता, क्योंकि इन्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं होता। ऐसे लोग समय आने पर आपका भी नुकसान कर सकते हैं और इस बात का भी उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों की संगति से सदैव दूरी बनाए रखनी चाहिए। तीसरा है क्रोध करने वाला। बेवजह या अत्यधिक क्रोध करने वाले का व्यवहार दानव के समान होता है। क्रोध करने से मनुष्य हमेशा ही अपना नुकसान करता है, कई बार निंदा और हास्य का पात्र भी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति से मित्रता करने पर न केवल खुद को बल्कि आपके परिजनों को भी हानि पहुंचती है। क्रोधी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आकर कोई भी गलत कदम उठा सकता है। क्रोधी व्यक्ति के साथ रहने वाले का स्वभाव भी उसी की तरह बन जाता है। अगर आप किसी क्रोधी के साथ मित्रता करते हैं तो आपको हमेशा उसकी मनमानी का सामना करना पड़ सकता है। वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा और हर बात पर आपके साथ जोर जबरदस्ती करेगा। अतः क्रोध करने वाले से कभी मित्रता ना करें। चौथा है जलन या द्वेष रखने वाला। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति अपने मन में जलन या द्वेष की भावना रखता है, वह निश्चित ही छल कपट करने वाला और धोखा देने वाला होता है। वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जलन और द्वेष भावना रखने वाले के लिए सही गलत के कोई पैमाने नहीं होते। ऐसे व्यक्ति की दोस्ती हमें भी उसी की तरह दुराचारी बना देती है। जो लोग दूसरों से जलते हैं वो खुद तो उन्नति नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाने का काम अवश्य करते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता रखते हैं तो ऐसा व्यक्ति आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको किसी काम में सफलता मिलती है तो वो उस काम में बाधा उत्पन्न कर सकता है। और 5वां व्यक्ति है शराब पीने वाला। दोस्तों, सामाजिक जीवन में सभी के लिए कुछ सीमाएं होती हैं। हर व्यक्ति को उन सीमाओं का हमेशा पालन करना चाहिए, लेकिन शराब पीने वाले मनुष्य के लिए कोई सीमा नहीं होती। शराब पीने के बाद उसे अच्छे बुरे किसी का भी होश नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और अपने मित्रों को कष्ट पहुंचाने वाला होता है। वो किसी भी समय आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए किसी व्यसनी व्यक्ति से कभी मित्रता ना करें। तो दोस्तों, ये थे वो 5 लोग जिनसे हमें कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए।